नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज खजुराहो में और खजुराहो से मैं आपको एक बड़ी नायाब चीज़ दिखाने जा रहा हूं। खजुराहो के बारे में आपने सुन रखा होगा दोस्तों, यदि नहीं भी आए होंगे आप तो, कि पूरा खजुराहो जो है, खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं ये सब के सब वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। और ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। यहाँ लगभग 12 मंदिर हैं और ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी आप इसको कह सकते हैं। ईस्टर्न अलग है, ये वेस्टर्न जो है ग्रुप है। और ये मॉन्यूमेंट्स जो है, ये स्मारक जो हैं हमारी आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा का एक बहुत नायाब, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक उदाहरण हो सकता है। आपको जीके की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए हम लाइव आपको दिखा देते हैं कि हमारे विश्व धरोहरों में से एक धरोहर जो खजुराहो के मध्य प्रदेश में है, कितनी बड़ी है और कितने खूबसूरत यहाँ पे मंदिर है। हमने सहयोग लिया है अपने एक भाई का। भैया अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मैं शत्रुघ्न नामदेव ऑफिशियल गाइड हूँ खजुराहो में। और मैं आप हैं शत्रुघ्न नामदेव जी और ये ऑफिशियल गाइड हैं खजुराहो के। ये हमको यहाँ के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पूरे दिखाएंगे और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते चलेंगे। तो चलें थोड़ा मंदिर की तरफ। जी, तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता दीजिए जरा। सर, अब जो अपन उस खड़े हुए हैं, ये खजुराहो का मेन ग्रुप वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल है और ये पूरा 28 एकड़ में फैला है। इसमें छोटे बड़े मिलाकर के 12 मंदिर हैं। जी जी, जिसमें बड़े वाले 5 हैं, छोटे वाले 7 हैं जी। और जिसमें 2 ही मेन हैं। पहला यहाँ की जी मेन टेम्पल खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल है। जी जी, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड किया गया है। जी जी। और सबसे टॉलेस्ट टेम्पल वहाँ पर, थोड़ी कैमरा घुमाएं, हाँ, वो खजुराहो का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल कंदारिया महादेव है। कंदारिया महादेव सबसे ऊंचा मंदिर जो है और भगवान शिव को डेडिकेटेड किया गया सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है। इवन IAS और IPS जो जनरल उसको सुनाते हैं वो सब उसी से आते हैं। जी जी। तो 2 इस कैंपस के मेन मंदिर है जी। बाकी मोस्टली कॉपी बनाए गए हैं जी। ये सभी चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे जी। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की जी। सभी 1000 साल पुराने मंदिर। देखिए दोस्तों, हमारे शत्रुघ्न भाई बता रहे हैं बहुत बड़ी जीके की बात कि ये जो मंदिर है ये 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। और इसमें इसका जो महत्व है, हमारे IAS और IPS के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक झलक दिखला दीजिए जरा मंदिर की। ये लक्ष्मण मंदिर कहलाता है और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित ऐसा इसलिए सर इसका नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा है क्योंकि एक राजा था जिसने इस मंदिर को बनवाया था जी। उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन चंदेल जी। उनके नाम यशु वर्मन था जी। तो नाम लक्ष्मण मंदिर रखा, भगवान विष्णु को समर्पित किया जी जी। और इसका निर्माण 930 से 950 के मध्य किया गया जी जी। आपको बता दूं, हर मंदिर को बनाने में खजुराहो की किसी में 20 वर्ष लगे, किसी में 25 वर्ष लगे। मथुरा से 16,000 शिल्पी लोग आए जब जाकर के एक मंदिर का निर्माण किया गया। मैं यहाँ के मंदिरों का निर्माण मथुरा के शिल्पियों ने किया। उसमें 3 शिल्पी थे पत्थर में जो नक्काशी करना सीखते थे जी। मथुरा, अमरावती और गांधार, जो आजकल अफगानिस्तान में चला गया जी जी। तो यहाँ के शिल्पी मथुरा के थे। उनको ऐसा महारत हासिल था कि कोई सा भी मूर्ति बनाते थे पत्थर में, जैसे लगता था केवल जान डालने की जरूरत रही हो। अरे वाह, चेहरे के एक्सप्रेशन, ऑर्नामेंट, ड्रेस डिजाइन, बहुत सुंदर मूर्ति बनाते थे। जीवंत बनाने की कोशिश की गई मूर्तियों को जी जी। यहाँ के जितने मंदिर आप देख रहे हैं ये बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, सैंडस्टोन है, कोई सिंगल पीस नहीं है। इसको उन्होंने पत्थर को ब्लॉक बाय ब्लॉक, कॉलम बाय कॉलम, पिलर बाय पिलर को कटिंग किया, फिर उसमें मूर्ति बनाई। उसको बॉटम टू टॉप एक इंटरलॉक सिस्टम में बनाया गया। इंटरलॉक होता है पजल सिस्टम, मेल फीमेल प्लग सॉकेट की तरह, क्योंकि 1000 साल पहले मंदिर जब ये बने थे उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस पत्थर को बता दूं, जो बलुआ पत्थर है इसको पन्ना से लाया गया था। पन्ना यहाँ से 45 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, डायमंड माइंस है। वहीं पन्ना नेशनल पार्क है जहाँ सफारी के लिए जा सकते हैं। उसके पास एक नदी है जिसको केन या कर्णवती नदी बोलते हैं जी। तो आप कल्पना कीजिए 1000 साल पहले कोई क्रेन मशीन नहीं होती थी, कोई साधन नहीं होते थे। तो राजाओं की हाथी, घोड़ा, ऊंट, सोल्जरों को द्वारा पत्थरों को ढो के लाया जाता था। वो कार्विंग करने के बाद उसको बॉटम टू टॉप इसको इंटरलॉक सिस्टम में ऐसा शत्रुघ्न जी किधर से मंदिर चल रहा है जी, यहीं से चलता है। ऐसा शत्रुघ्न जी की अभी जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बिल्कुल इसी पैटर्न पे बन रहा है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बन रहा है। मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था, इसी पैटर्न पे ये बन रहा है। और आप एक और मैं बताना चाहता हूं, इसमें भी इंटरलॉकिंग सिस्टम, उसमें भी सीमेंट रेत वगैरह का प्रयोग नहीं है। आप और बताना चाहता हूँ कि 1000 साल पहले कोई
क्रेन मशीन नहीं होती थी। जी जी। तो कोई मंदिर 118 फीट है, कोई 115 फीट है। जी जी। तो जो लास्ट जो टॉप है, जी जी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये विश्वनाथ मंदिर में दिखा रहा हूँ पीछे। हाँ हाँ। उसका ऊपर का जो शिखर बोलते हैं, जी जी। एक्चुअली खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। जी जी। इसको इंडो आर्यन आर्किटेक्चर बोला जाता है। बनारस के काशी विश्वनाथ वाली शैली, बिल्कुल वही शैली है, जी। नागर शैली में बनाए गए हैं। तो उसका जो ऊपर का शिखर बोलते हैं, उसको अम्लका भी बोला जाता है, गोल गोल डिस्क की तरह बना है। जी जी। तो आप कल्पना कीजिए 1000 साल पहले उस पत्थर को वहां तक कैसे ले गए होंगे। जी। क्योंकि क्रेन मशीन नहीं होती थी। जी। तो क्या करते थे, जैसे उन्होंने मंदिर का 2 नक्शा बनाए चंदेल राजाओं के शिल्पी के द्वारा। जी। एक नक्शा नदी पर बनाते थे, एक यहाँ बनाते थे। जी। और पत्थर को ब्लॉक बाई ब्लॉक, कॉलम बाई कॉलम, पिलर बाई पिलर को उन्होंने कटिंग किया। जी। और उसमें मूर्ति बनाई। जी। उसको बॉटम टू टॉप इंटरलॉक सिस्टम में बनाया गया। जी। तो क्या करते थे, मिट्टी का रैंप बनाते थे, नीचे बांस के लक्कड़, ऊपर मिट्टी का रैंप। जी। और जब लास्ट पत्थर होता था तो रैंप की दूरी काफी दूरी तक आ जाती थी। जी। वो हाथी घोड़ाओं के द्वारा उस लास्ट पत्थर को फिक्स कर दिया गया था। अरे तो वाह। वो मंदिर का वो फाइनल लॉक होता है। जी। यदि उसको खोल दिया जाएगा जी। तो पूरा मंदिर अपन नीचे निकाल करके रख सकते हैं। अच्छा, 1 लाख खोलने से? हाँ, पूरा ऊपर का जो शिखर या आमलका होता है वो मंदिर का फाइनल लॉक होता है। अच्छा अच्छा। उसको अपन खोल के रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा शत्रुघ्न भाई की बातों को, क्योंकि बहुत कीमती बातें ये बता रहे हैं। ये जो चित्र हैं, ये यहाँ देख रहे हैं आप, क्या यहाँ हाथी घोड़ाओं की सेना जा रही है। आप देखिए, जी। उस समय देखिए हाथी घोड़ाओं की युद्ध के लिए कुछ सोल्जर वगैरह यहाँ जा रहे हैं। जी जी। अब यहाँ से पूरा देखिए शिल्पी लोग कैसे तराशते थे। यहाँ पर एक फिगर दिखलाया गया, देखो जी जी। छेनी और हथौड़ी उनके हाथ में है। जी जी। और वो उसको तराश रहे हैं पत्थर को। जी जी। तो अब इसको बड़े गौर से देखेंगे। जी। और पूरा हाथी घोड़ाओं की सेना दिखलाई गई है। जी जी जी। बहुत खूबसूरती से हाथी घोड़ों की सेना है दोस्तों, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। ऊपर की ओर प्रवेश करते हैं। हाँ, इसमें कुछ खंडित भी हैं और कुछ जीवंत बचे हुए हैं। ये क्या चीज होगी शत्रुघ्न जी? यहाँ पर निश्चित ही इसमें कोई मूर्ति होगी। जी जी। हो सकता अभी तो है नहीं है। तो हाँ। पहले ही निश्चित इसमें मूर्ति होगी। हाँ, कोई ना कोई मूर्ति इसमें रही होगी। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। और हम ये खजुराहो का मेन टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल है, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। जी जी। फिर उसकी कामुक मूर्ति के बारे में एक्सप्लेन कर दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ी सा उसको अलग से टॉपिक देखें। जी जी। अभी थोड़ी बंद कर देना, मैं बता दूं। मेन टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल है, जो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। और सभी चंदेल कालीन मंदिर हैं। और मैं एक टॉपिक को बताना चाहता हूं सर जी को, लीजिए इसके लिए ज़्यादा हाईलाइट है खजुराहो के मंदिर। आपने सुना होगा खजुराहो के मंदिरों में कुछ कामुक मूर्तियां, संभोग की मूर्तियां, मिथुन मूर्तियां के लिए ज्यादा फेमस किया गया। इसी के लिए फेमस है। इसीलिए फेमस है। और विदेशी लोग भी आते हैं और हिंदुस्तानी भी लोग देखने के लिए आते हैं। जी। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप की जो मूर्तियां, कामुक मूर्तियां खजुराहो भर में नहीं है। आप सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी देख सकते हैं। जी। एलोरा जनता की गुफाओं में कुछ पेंटिंग बनाई गई हैं। जी। बट खजुराहो में कुछ ज्यादा ही प्रचुरता और प्रधानता दी गई है। जी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे तो सर एक एक मंदिरों में हजारों मूर्तियां बनाई कलाकार के द्वारा। जी। बट एक उदाहरण के रूप में आप एक मंदिर में आप 100 मूर्तियां मानिए, तो हार्डली एक मंदिर में 5% में तो उसमें कामुक मूर्तियां बनाई गई। बाकी 95% में सभी में देवी देवताओं को बनाया गया। जी जी। और 1000 साल पहले जब ये मंदिर बने थे तो उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या उनका कल्चर था, क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, क्या ऑर्नामेंट थे, क्या ड्रेस डिजाइन थी, उस समय की लाइव बनाई गई है। सुबह से शाम तक वो क्या एक्टिविटीज करते थे, वो मूर्ति कला के माध्यम से आउटर वॉल में डिपिक्ट किया गया। मतलब तो प्राचीन काल के लोगों पूरा की कल्चर लाइफ पूरी लाइफ दिखाई तो अपन जैसे इतिहास पन्नों में लिखते हैं, उस समय का इतिहास मूर्ति कला के माध्यम से दिखलाया गया। बट मैंने यही क्वेश्चन होता है सबका, वही ऐसा वही हिंदू देवी देवता है, वही इस टाइप की कामुक मूर्तियां लगाने का क्या औचित्य रहा। तो उसके बारे में बताया जाता है कि बताते हैं 1000 साल पहले जब ये मंदिर बन रहे थे उस समय धर्म ग्रंथ ज्यादा चल रहा था। अधिकतर लोग जैन धर्म, बुद्ध धर्म, अधिकतर लोग संन्यास की ओर जा रहे थे। शादी ब्याह नहीं करवा रहे थे, जिससे जनसंख्या कुछ कम हो रही थी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए चंदेल राजाओं ने यहाँ मंदिर बनाए। मंदिर में देवी देवता और सोशल लाइफ के अलावा कुछ काम की मूर्तियां लगाई। तो उनको लगेगा इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बिना काम की सृष्टि आगे नहीं चल सकती है। और दूसरा जो रीजन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अपने यहाँ 4 वेद हैं, 4 अपनी अवस्थाएं भी होती हैं, वो 4 अपने पुरुषार्थ होते हैं लाइफ के अंदर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम आ गया, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जो अपन पहले बोलते हैं, जो अपना धर्म, जो अपना कर्म है, उसी को अपन धर्म कहते हैं। जो अपनी ड्यूटी है फादर मदर बीवी बच्चों की प्रति, तो कर्म को ये अपन धर्म समझते हैं। दूसरा अर्थ मीन्स धन दौलत, बिना पैसे के लाइफ नहीं है। तीसरा मीन्स कामा मीन्स सेक्सुअल प्लेजर, जिससे जनता होती है। इसके बाद आदमी मोक्ष चाहता है, इसको सॉल्वेशन निर्वाणा स्पिरिचुअल होना चाहता है। तो यहाँ धर्म अर्थ काम आ गया, दिस द पार्ट ऑफ लाइफ। तो इनके द्वारा यहाँ कामुक मूर्तियां
बनाई गई। क्योंकि 1000 साल पहले कोई नेट नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गूगल नहीं था, तो फिर शिक्षा के हिसाब से मूर्तियों को लगाया गया है। देखिए दोस्तों, शत्रुघ्न भाई हमको बता रहे हैं कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको कि काम कहा जाता है, और हमारे जीवन में धर्म का भी महत्व है, अर्थ का भी महत्व है, काम का भी महत्व है और मोक्ष का भी महत्व है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उस समय नए नए धर्म हमारे देश में प्रवेश कर रहे थे। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, और इस तरीके से पुराने साधु सन्यासी भी जो थे वो कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर जा रहे थे। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा चंदेलों ने सोचा कि कहीं ना कहीं इनको काम की प्रधानता भी बतानी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे ये जीवन का एक हिस्सा है तो निश्चित रूप से हमको उसको दिखा करके और लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करना चाहिए, कि जिससे लोगों का इसकी तरफ आकर्षण हो और थोड़ा आगे बढ़े। यही मकसद है ना बंधु। तो थोड़ा सा मुन्नों को पहले थोड़ा जी। और ये कारण भी है कि जैसे अंदर तो गर्भगृह है जिसमें किसी में शिव हैं, किसी में विष्णु हैं जी। वो अंदर जाने पहले आप अपनी जो इच्छाएं लेकर के आए, काम क्रोध मोह लोभ जी, तो पहले आप आउटर वॉल में देख करके संतुष्ट हो जाइए, और आप अंदर जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। तो जो कामुक मूर्तियां सारे ही आपको मिलेंगी, अंदर गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति कामुक मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी आपकी जो इच्छाएं हैं पहले आप बाहर फुलफिल कंप्लीट कर लीजिए, और आप अंदर जाओगे तो भगवान की बाहर देख करके सारी इच्छाएं ही मर जाएंगी। सबसे बड़ा कारण है उसमें तांत्रिक साधु हुआ करते थे, वो तंत्र साधनाएं करते थे जी। उसमें 2 साधु होते थे, एक दक्षिणपंथी वो एक वामपंथी। तो जो दक्षिणपंथी थे उनका सिंपल रास्ता था भगवान में लीन होने का, कि वो जंगल जाते थे, भगवान की तपस्या करते थे, और उसमें इतना लीन होकर लाइक वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी। बट जो वाम पंथ था उनका टोटल डिफरेंट रास्ता था भगवान में लीन होने का। वो भोग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती थी। तो तंत्र बहुत गहना दुनिया में बोलूंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो वो क्या करते थे वामपंथी के तांत्रिक साधु के, वो अपनी शारीरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडी ऊर्जा में चेंज किया करते थे, योग क्रियाओं के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, और बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं उसको कुंडलिनी जागरण कहता है। मूलाधार, स्वान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, तक। तो जो अपनी एनर्जी निगम में है उसको एक्टिवेट करते थे, उसको चेंज करते थे क्रियाओं के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, बट विदाउट ऑफ इजाकुलेशन, विदाउट ऑफ डिस्चार्ज वेरी लॉन्ग टाइम। तो अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते थे। तो संत की फिगर बनने का नजरिया है। तो अपन टेम्पल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वो मूर्तियाँ और उसके बाद में